बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इशफाक अहमद अपनी किताब ज़ाविया में एक किस्सा बयान करते हुए कहते हैं कि गांव का रहने वाला एक बहुत ही गरीब आदमी था। गरीब था लेकिन रूहानियत से उसका गहरा ताल्लुक था। उस गरीब आदमी के पास एक खूबसूरत नस्ली घोड़ा था जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आया करते। उस आदमी ने अपने घर के करीब एक छोटा सा अस्तबल बना रखा था। उसका इश्क और कुछ नहीं, बस वो घोड़ा ही था। बादशाह वक्त को पता चला कि करीब के गांव में एक आदमी के पास एक घोड़ा है जो कि बहुत आला दर्जे का है। बादशाह भी घोड़ों का शौकीन था। उसने सोचा कि इस आला दर्जे के घोड़े को हासिल करना चाहिए। चुनाचे बादशाह अपने साथियों के साथ उस गरीब आदमी के पास आया और कहने लगा, ए फकीर, अपने इस घोड़े के बदले मांग, क्या मांगता है? उस आदमी ने कहा, बादशाह सलामत माजरत, मगर मैंने ये घोड़ा शौक से पार रखा है और शौक से पाली हुई चीज को बेचा नहीं जाता। बादशाह ने उससे कहा, हम तुझे मुंह मांगी कीमत देंगे। मगर उस आदमी ने फिर से माजरत कर ली। बादशाह कहने लगा, एक मर्तबा फिर गौर कर ले, हम तुझे अपनी एक रियासत देंगे, उसके बदले तू हमें यह घोड़ा दे दे। मगर वो आदमी फिर भी नहीं माना। मामला यहाँ तक जा पहुँचा कि बादशाह ने उसे आधी सल्तनत की पेशकश कर दी। उस गरीब आदमी ने कहा, बादशाह हुजूर, अगर ये बिकने वाली चीज होती तो मैं आपको पहले ही दे देता, मगर इसका कोई मोल ही नहीं। बादशाह एक नेक हुक्मरान था। उसने कहा, अच्छा तेरी मर्जी। बादशाह के चले जाने के बाद गांव के तमाम लोग उससे कहने लगे कि तू कितना बेवकूफ आदमी है कि बादशाह वक्त तेरे पास आया और उसने तुम्हें आधी सल्तनत की पेशकश भी की। अगर वो तुझे मिल जाती तो तेरे साथ सारे गांव के मजे होते, तू हमारा बादशाह होता। तूने ये कितनी बड़ी हमाकत की है कि इतनी बड़ी खुशनसीबी को घर आए धक्का दे दिया। वो अजीबो गरीब आदमी था। उसने कहा, ये मेरा घोड़ा है, बादशाह ने इसका मोल लगाया, मुझे मंजूर नहीं था तो मैंने नहीं दिया। इसमें खुशनसीबी या बदनसीबी की क्या बात है? लोगों ने कहा, तू एक जिद्दी आदमी है, तू शुरू से ही ऐसा था, तेरा मजाज ही ऐसा है। इतना कहकर लोग चले गए। थोड़े अरसे के बाद सुबह के वक्त वो आदमी जब अस्तबल में दाखिल हुआ तो देखा कि अस्तबल खाली था और उसका घोड़ा वहाँ नहीं था। गाँव के लोगों को जब पता चला तो रोते पीटते कहने लगे, तुझसे कहा था कि बादशाह वक्त के साथ जोर आजमाई ना कर, और अब देख तेरा घोड़ा तेरे पास नहीं रहा, तेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ, तू तो तबाह बर्बाद हो गया। उस आदमी ने कहा, मैं कैसे तबाह बर्बाद हो गया? एक घोड़ा ही तो था, छोटी सी तो चीज थी, मेरी जिंदगी तो बहुत बड़ी है और ये इसका एक हिस्सा था। लोगों ने कहा, नहीं, तू बेवकूफ आदमी है, तुझे अल्लाह ने अक्ल ही नहीं दी। ये कहकर सब लोग वापिस चले गए। कोई 1 महीना गुजरा होगा कि एक दिन घोड़ा वापिस आ गया और उसके साथ कुछ नए जंगली घोड़े भी थे जो कि उसी के नस्ल के आला दर्जे के थे। जब उस आदमी ने उन घोड़ों को देखा तो बड़ा खुश हुआ। उसने सब घोड़ों को रस्से डालकर अस्तबल में डाल दिया। गांव के लोगों को जब पता चला तो कहने लगे, तू तो बड़ा खुशनसीब है, तुझे न सिर्फ तेरा खोया हुआ घोड़ा मिल गया बल्कि उसके साथ कुछ और घोड़े भी मिल गए। उस आदमी ने कहा, मेरी कहाँ खुशनसीबी है, घोड़ा था चला गया था और अब वापिस आ गया है। मेरी सारी जिंदगी तो कुछ और है और तुम एक वाकया पकड़ लेते हो और तुम नलायक लोग समझते नहीं और आकर कहते हो कि क्या खुशनसीबी है। वो सब जंगली घोड़े थे, अब उनको सुधारना बड़ा मुश्किल काम था। उस आदमी का एक इकलौता बेटा था, वो उसे जान से भी ज्यादा अजीज था। बेटे ने अपने बाप से कहा, ये जंगली घोड़े हैं और मैं इनको सुधाऊंगा। चुनाचे उसने सबसे सेहतमंद जंगली घोड़े को रस्सा डालकर पकड़ा, उसके मुंह में लगाम देकर उसके ऊपर चढ़ा और उस घोड़े को सुधारने की कोशिश करने लगा, मगर वो घोड़े से गिर गया और उसकी टांग की हड्डी टूट गई। उसका बाप उसे उठाकर घर ले गया। गांव के लोग रोते पीटते आए कि तेरी बदकिस्मती है, तेरा एक ही बेटा था, तू तो मारा गया, तबाह बर्बाद हो गया, तेरे घर में बदनसीबी ने डेरे डाल लिए। अब वो बदनसीब बाप बेटा और उनके घोड़े रह गए। थोड़े दिनों बाद बादशाह के करीबी हमसाय बादशाह के साथ जंग लग गई। जंग तूल इख्तियार कर गई तो बादशाह वक्त को जबरी भर्ती की जरूरत पड़ी। तो उसने आसपास के हर इलाके से खूबसूरत, तगड़े, मजबूत नौजवानों को पकड़कर जंग में भर्ती कर लिया। उसके बेटे की टांग टूटी हुई थी और वो किसी काम का न था, तो बादशाह के लोग उसे छोड़कर चले गए। गांव के लोग उसके पास आकर कहने लगे, हमारे तो प्यारे बेटे थे, सबको जबरदस्ती ले गए, तू बहुत अच्छा रहा, खुशकिस्मत है। उस आदमी ने कहा, तुम लोग इस काबिल नहीं कि तुम्हारे साथ रहा जाए। यह गांव ही नलायक लोगों का है कि जिंदगी के एक छोटे से हिस्से को सारी जिंदगी पर फैलाकर उसका नतीजा निकाल देते हैं। मैं माफी चाहता हूँ, मैं तुम्हारे दरमियान नहीं रहूंगा और मेरी और तुम्हारी जुदाई है। चुनाचे वो अपने घोड़े और बेटे को लेकर किसी दूसरे गाँव चला गया। दोस्तों, इशफाक अहमद फरमाते हैं, इंसान का ये खासा है कि
जब ज़रा सी तकलीफ पड़ती है तो वो चीख उठता है, और जब ज़रा सी खुशी का लम्हा आता है तो वो उसको भी फैलाता है कि मैं सारे का सारा खुश हो गया, हालांकि उसमें खामियां, कोताहियां और कमजोरियां बदस्तूर मौजूद होती हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन लाजमी दबाएं। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।